बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में गोविंदा एक बड़े सुपरस्टार थे, जिनको लेकर आलम यूं था कि गोविंदा के नाम से फिल्में बिक जाया करती थी। तमाम निर्माता निर्देशक उस दौर में गोविंदा को ही अपनी फिल्मों में कास्ट करना चाहते थे। बावजूद इसके गोविंदा के नखरे भी रहते थे। गोविंदा एक साथ 6 से 7 फिल्मों की शूटिंग दिन भर में किया करते थे। इसकी वजह से वो दूसरी फिल्मों की शूटिंग के दौरान काफी ज्यादा लेट लतीफ हो जाते थे, जिससे तमाम निर्माता निर्देशक परेशान होते ही थे। साथ ही उस फिल्म से जुड़े बाकी कलाकार भी काफी ज्यादा परेशान हो जाते थे। लेकिन इन सब के बावजूद भी गोविंदा के सक्सेस में कोई भी कमी नहीं आई। गोविंदा जब अपने करियर के पीक पर थे तो उन्होंने कई सारी हिट फिल्में दी और पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री पर वही छाए थे। अब इतना बड़ा स्टारडम लेकर गोविंदा ने ये साबित कर दिया था कि उनके टक्कर का कोई नहीं है। जाहिर सी बात है, गोविंदा ने अपने मेहनत और काबिलियत के दम पर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अलग ही जगह बना ली थी, जिससे कई सारे फिल्म सितारे खफा भी हो गए थे। एक तरफ जहाँ गोविंदा के कई सारे चाहने वाले थे, वहीं कई लोगों के साथ उनका कोल्ड वॉर भी चला और उन्हीं में से एक थे शाहरुख खान। वैसे देखा जाए, गोविंदा और शाहरुख खान की कभी भी नहीं बनी और दोनों समय समय पर एक दूसरे से भिड़ते ही रहे। हालांकि एक वक्त ऐसा भी था जब शाहरुख खान और गोविंदा अव्वल दर्जे के राइवल्स थे। इन दोनों की दुश्मनी इतनी गहरी थी कि दोनों कोई मौका नहीं छोड़ते एक दूसरे को नीचा दिखाने का। शाहरुख के एक स्टेटमेंट ने तो न सिर्फ गोविंदा को नीचा दिखाया, बल्कि गोविंदा की मां को भी बहुत हर्ट किया। दरअसल शाहरुख खान ने एक बार गोविंदा की फैमिली को इंडिकेट करते हुए कहा था कि गोविंदा कुछ नहीं कर सकता जो मैं कर सकता हूं, और गोविंदा कभी अच्छे काम नहीं करता। गोविंदा के लिए इस तरह का स्टेटमेंट सुनकर उनकी मां को बहुत दुख हुआ, लेकिन शाहरुख को इस बात का पता चलते ही उन्होंने सरेआम एक अपॉलजी जाहिर करते हुए कहा कि मेरी बात से यदि किसी को कोई ठेस पहुंची तो इसके लिए मैं माफी मांगना चाहूंगा और दोबारा कभी गोविंदा या उनकी फैमिली को लेकर कोई बात नहीं कहूंगा जिससे किसी का दिल दुखे। शाहरुख ने उस अपॉलजी में ये भी लिखा कि मेरे बोलने का यह मतलब नहीं था जैसा उसे समझा गया, लेकिन फिर भी अगर किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। हालांकि इस घटना के बाद शाहरुख को सार्वजनिक तौर पर गोविंदा से माफी मांगनी पड़ी और इस घटना के बाद शाहरुख और चीची एक अच्छे दोस्त भी बन गए। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ कभी भी कुछ नहीं बोला। इसी के साथ ही हम आपको इस बात की भी जानकारी देना चाहेंगे कि गोविंदा की ही तरह शाहरुख खान का भी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में कोई बड़ा माई बाप नहीं था। अपने मेहनत और काबिलियत के दम पर भी शाहरुख खान ने इतना बड़ा स्टारडम हासिल किया था। दिल्ली के एक छोटे से इलाके में रहने वाले शाहरुख खान ने कभी भी नहीं सोचा था कि वो इतने बड़े सुपरस्टार बन जाएंगे। सबसे पहले उन्होंने टीवी सीरियल्स में काम किया था। दूरदर्शन पे आने वाला फौजी उनका पहला टीवी सीरियल था और इसी की लोकप्रियता को देखते हुए धीरे धीरे उन्हें काम मिलना शुरू हो गया और दीवाना उनकी डेब्यू फिल्म थी, जिस फिल्म में ऋषि कपूर भी उनके साथ थे। ये फिल्म सुपर डुपर हिट थी और पहली डेब्यू फिल्म के साथ उन्होंने साबित कर दिया कि वो भी किसी से कम नहीं है। आने वाले समय में शाहरुख खान ने एक से बढ़कर एक सुपर डुपर हिट फिल्में दी और वो धीरे धीरे इंडस्ट्री पर छाने लगे। मौजूदा दौर में भी शाहरुख खान का वर्चस्व एक बड़े सुपरस्टार के तौर पर ही जाना जाता है और रोमांस के किंग कहलाए जाने वाले शाहरुख खान को लेकर अक्सर चर्चाओं का केंद्र बना ही रहता है। वहीं दूसरी ओर गोविंदा भी किसी से कम नहीं थे। हालांकि मौजूदा दौर में गोविंदा एक गुमनाम सी जिंदगी जीने पर मजबूर हो चुके हैं, लेकिन उनके सक्सेस के ग्राफ के आगे कोई भी नहीं टिक पाता था। 90 के दौर की तरफ नजर डालें तो गोविंदा के आगे तमाम बड़े सुपरस्टार फीके नजर आते थे, चाहे शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, आमिर खान हो या फिर इंडस्ट्री का कोई बड़ा सितारा। गोविंदा के आगे हर कोई फीका ही नजर आता था। गोविंदा ने जिस हिसाब से फिल्मों में अपनी सफलता को हासिल किया था वो शायद ही कोई हासिल कर सकता है, लेकिन फिलहाल करियर के दौरान उन्होंने कई सारी गलतियां की, जिन गलतियों का खामियाजा आज वो अपना करियर खत्म कर भुगत रहे हैं। हालांकि उन्हें आखिरी बार रंगीला राजा में देखा गया था। ये एक डबल किरदार वाली फिल्म थी। गोविंदा को ये उम्मीद थी कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कमाल कर पाएगी, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कब औंधे मुंह गिर गई ये किसी को पता ही नहीं चला। हालांकि कुछ महीने पहले ही गोविंदा ने इस तरफ इशारा दिया था कि वो जल्दी OTT प्लेटफॉर्म पर एक जबरदस्त वापसी करेंगे।